मेरे साथ बहुत सारी गवाहियाँ हैं यहाँ पे। बहन एबिगेल हैं हमारे साथ, ये उड़ीसा से हैं पर आंध्रा में रहती हैं। और इनके जीवन में एक खबर इनको मिली 2013 में। डॉक्टर ने कहा हाइपरथायराइडिज्म, और हाइपरथायराइड के कारण अचानक से जो सदमा हुआ। बहन, मैं चाहता हूँ अपनी गवाही आप चर्च को बताएं। प्रेज द लॉर्ड फैमिली, मेरा नाम अबिगल है, मैं आंध्रा से आई हूँ। मुझे 2013 में पता चला कि मुझे थायराइड है, और थायराइड के वजह से मैं काफ़ी परेशान थी और मैं मेडिकल गई, ट्रीटमेंट करना शुरू किया। मैं एलोपैथी मेडिसिन कंटिन्यू की। मैं भी 2-3 साल कंटिन्यू होने के बाद ना मुझे गैस्ट्रिक शुरू हुआ, तो मेडिसिन खाने से तो और एक प्रॉब्लम हो रही है बोल के मैं वो मेडिसिन छोड़ दी। फिर से मेरे जो थायराइड ग्लैंड ना वो फूलना शुरू हुआ, तो फिर मैंने होम्योपैथी मेडिसिन खाई। वो 2 साल ऐसे बीती, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर से शुरू हुआ। तो मुझे जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी उस टाइम मुझे एक बहन ने बताई कि थायराइड के लिए एक परमानेंट सल्यूशन है, तो इसके वजह से आपको एक आदिवासी गांव जाना पड़ेगा। उधर जाने से ना वो लोग मेडिसिन करेंगे, कोई दवाई जो कि पेड़ के छिलके में बनते हैं ऐसे करेंगे बोल के। तो मुझे इस बीमारी से आज़ाद चाहिए था, तो मैं किसी को कुछ नहीं बता के मैं उधर भी गई थी। तो उन लोगों ने मुझे ऐसे एक पेस्ट बना के इधर रखे थे कि मेरा ये पूरे स्किन जल गए थे और पूरे के पूरे वाइट हो गए थे। सो जिसके चलते मुझे 1 हफ्ते वो मेडिसिन अप्लाई किया था, और उसके बाद मैंने जब निकाली थी तो पूरे स्किन डैमेज हो चुकी थी। और 1 साल के तक ना वो मेरा फूला कम हुआ था, लेकिन मेरे बीमारी कुछ चंगाई नहीं मिली थी। और मैंने 2-3 साल ना ऐसे फ्री में घूमना छोड़ दिया था। मैं अपनी कोई भी सॉल लेके कुछ भी, इवन कॉलेज में पढ़ रही थी मैं उसको ऐसे कवर करके जाती थी। मुझे बहुत शेमफुल महसूस होता था। ऐसे में दवाई खा खा के ना थक चुकी थी। और कुछ दिन बाद ना मेरे मम्मी बोली, आप जब प्रभु भोज खाते, मुझे डुबन होने के लिए बोले थे, तो बैप्टिज्म के होने से आप प्रभु भोज खा सकते हो। तो मैंने वो किया, और मैं प्रभु भोज जब भी खाती थी थोड़ा बचा के इधर अप्लाई करती थी और मेडिसिन छोड़ दी थी। फिर भी मेरे शरीर में वो थायराइड था, मैं बहुत परेशान थी। और वो जो अभी भी थोड़ा वो जो मार्क है आप देख सकते हो, ये मार्क देख के ना कोई भी मुझे पूछेगा कि आपको क्या हुआ है, तो मुझे ना बताने से भी शर्म आती थी और बहुत गुस्सा आती थी कि यीशु ने आपने मुझे क्यों दिया है। मेरा सोच था कि यीशु ने मुझे थायराइड दिया है क्यों, कुछ प्रॉब्लम के वजह से, नहीं तो उसका कोई प्लानिंग होगा मेरे लिए, ऐसे सोचती थी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि यीशु ने कभी भी रोग बीमारी हमें नहीं देता, वो चंगा करने वाला यीशु है। तो मेरा ये सोच था, और मैं कभी कभी इस वजह से ना खुद को मारने के लिए भी बहुत ट्राई की थी। इवन मुझे मेरे लाइफ के लिए इतनी परेशान थी कि मैं सोचती थी कि मैं बहुत ये तो परमानेंट के लिए कोई सल्यूशन नहीं है, तो मैं बहुत जल्दी मार जाऊंगी। तो हमारे घर में जब कोई मैरिज प्रपोजल भी देखते थे ना, तो मैं खुद किसी को नहीं बताई थी, लेकिन मैं तो जल्दी मारूंगी, मुझे क्यों इन सारे चीज़ों में घसटना है। तो इस वजह से ना मैं किसी को भी हाँ नहीं बोलती थी। और मेरे और एक मन भी था, जब मैं किसी को मैरिज करूँगी तो वो जब मिनिस्ट्री में होगा और यीशु का काम करेगा उसको मैं मैरिज करूँगी। तो इसके वजह से बहुत सारे प्रपोजल मैंने रिजेक्ट की थी। और जब मैंने मन किया ठीक है मिनिस्ट्री करने वाले आए हैं बोल के, लेकिन उनको हमारे रिलेटिव ने किसी ने बताया कि उनको थायराइड है, तो इसके वजह से वो लोग मना किया। तो ये सारी चीज़ें ने और मेरे माइंड को डिस्टर्ब किया, और मैंने बहुत दुखी थी उस टाइम। मुझे यूट्यूब के माध्यम से अप्रैल मंथ 2024 में पता चला एफोल्जे फैमिली के बारे में। मैं यूट्यूब में जब देखी ना, ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, सब डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, अरे इतनी सुंदर है, हम तो चर्च जाते हैं सिर्फ ताली बजा के गा के आते हैं। और ये सारे चीज़ें जब मैं सेरेमन भी सुनी ना, मुझे बहुत दिल को छू गई। और मैंने सोची मैं क्यों इतनी डिप्रेशन में जी रही हूँ, और रोग तो मेरे यीशु नहीं देते।
तो मैंने क्यों ऐसा जिया, तो मैं दिन रात बैठ के अपोस्टल जी का सरमन सुनती गई। एक दिन जो 10 इयर्स का जो सेलिब्रेशन का जो डे था उसको पूरे रात बैठ के मैं कंप्लीट किया, और मुझे ये फील हुआ कि यीशु मेरा जिंदा खुदा है, वो मुझे इस चीज़ों से आज़ाद करेगा और मैं फिज़िकली ज़रूर चर्च जाऊंगी बोल के मैंने डिसाइड किया। और मैंने जुलाई के मंथ में आई थी, उस टाइम अपोस्टल जी और सार नहीं थे, वो लोग नॉर्वे गए थे। फिर उस दिन जो वचन डिक्लेयर हुआ था कि अपोस्टल जी बोले थे कि हम किंग से, कि हम राजा है, हम सन से, हम ऐसे नहीं जिएंगे जो कि यीशु ने हमें नहीं दिया है। तो मुझे वो माइंड सेट को चेंज किया, तो मैं ये वचन लेके फिर से गई और मैंने मुंबई फेथ कॉन्फ्रेंस में भी अटेंड हुई कि मुझे फिजिकली किसी भी तरह अपोस्टल जी के सरमन सुनना है। तो उधर जाके मैंने 2 दिन, एक दिन तो गए, सेकेंड डे में मुझे 3-4 बार वॉमिटिंग हुई थी और बहुत लोग मुझे हेल्प किए थे, इवन वॉलंटियर भी। तो मैंने सोची थी मेरा चंगाई आज शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं टेस्टिमनी नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे प्रूफ के साथ जाना था और मुझे श्योर नहीं था कि मैं चंगी हुई कि नहीं। तो फिर मैंने जब मीटिंग ख़त्म होने के बाद गई अपने जगह पे और रिपोर्ट टेस्ट किया, तो उस टाइम मेरे रिपोर्ट, मेरा थायराइड 9.7 आया था। तो मैं कुछ दुखी नहीं हुई थी, मुझे सिर्फ जानना था कि मेरा लेवल कितना है। तो मैंने मधुरिमा सिस्टर को कॉल किया कि मधुरिमा सिस्टर मेरा रिपोर्ट ऐसे आया कि मेरा थायराइड 9.7 है। तो उन्होंने बोला ठीक है बहन, कुछ नहीं है, आपको यीशु जरूर चंगा करेगा, आप डिक्लेरेशन करते जाओ। तो मैंने डिक्लेरेशन करते गई और उन्होंने मुझे अपोस्टल अंकित की और लिंक भेजी कि हम कैसे प्रभु भोज को रोज खा के डिक्लेयर करके रिसीव करते हैं बाय फेथ, तो हमें चंगाई मिलेगा। तो मैं ये कंटिन्यू फॉलो किया और मैंने डिक्लेरेशन करके मैं लिखती थी डायरी में, मैं कितनी बार एक दिन में डिक्लेरेशन कर पाऊंगी, कि जो मैं कि 100, 200, 300 ऐसे कर करके मैंने डिक्लेरेशन शुरू किया। और ऐसा दिन आया 2025 में, आप सब जानते हैं कि अपोस्टल जी डिक्लेयर किए थे कि इस साल हमारा बेस्ट साल होगा, ग्रेट ग्रेस, ग्रेट पावर होगा। तो मैं उसको रिसीव किया। यीशु मुझे जो शर्मिंदगी ज़िंदगी जी रही हूँ इस रोग के वजह से, इस साल मुझे इससे आज़ादी ज़रूर मिलेगी, और मैं उसको रिसीव किया। और 21 डेज फास्टिंग में जब शुरू हुआ, मैं हर वचन को सुनती गई। और उस टाइम अपोस्टल जी डिक्लेयर किए थे कि हमारे बीमारी में, सिकनेस हमारे बॉडी में एंटर नहीं करेगी, कि हम उसको स्विच ऑफ करेंगे वचन के माध्यम से, कि वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। तो मैं उसको रिसीव करके मैं फास्टिंग में कंटिन्यू रही। तो ये थायराइड के वजह से मेरे बॉडी में भी पूरे ब्लैक स्पॉट आते थे, तो ये चेंज होना शुरू हुआ। जब मैंने देखी मेरा बॉडी तो पूरा चेंज हो रही है, क्योंकि मैं दूसरों को देखती थी ना, मैं बहुत दुखी होती थी कि दूसरे के बॉडी इतनी अच्छी है, मेरा क्यों इससे ब्लैक है। तो उस चीज़ों में थोड़ा होके जब आई, जब 21 डेज का नियर हो रहा था ख़त्म होने के लिए, मैं विश्वास के साथ मैं अपनी चंगाई को रिसीव कर चुकी है बोल के मैंने 21 डेज लास्ट डे कि जनवरी 23 में रिपोर्ट करवाने के लिए गई। और मेरा रिपोर्ट यीशु ने बदल कर जो 9.7 था वो 0.20 कर दिए हैं। और मैं यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि उनकी सामर्थ, उनकी महिमा और उनकी नाम से आज मैं चंगी हो चुकी हूँ, जो कि इतनी मेडिकल साइंस, इतनी सारे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं मिली। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ अपोस्टल अंकित सर की कि उन्होंने हमें इतनी अच्छे वचन में खड़े होकर विश्वास में एक जयबंद जीवन जीने के लिए जो मार्ग दिखाया है ना, सच में मुझे लगता है कि यीशु मसीह खुद फिर से दुनिया में आके चल फिर रहा है और वो ही चंगाई, वो ही काम कर रहा है। और वो एनॉइंटमेंट इस घर से जुड़े होने के बाद ना, वो जो यीशु मसीह के नाम से हमें जो आनंद मिलता है ना, मुझे सच में, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। और मैं सो ब्लेस्ड कि मैं फैमिली में जुड़ी और यीशु ने ऐसे फैमिली दी
कि हमें वचन में खड़े रहो के दुनिया को बताना है कि हम कैसे जिंदा परमेश्वर के बेटियां है, जिंदा परमेश्वर के बेटे हैं। और हम हमारे बेटे के जीवन में हम जब बेटे हो के विश्वास करते हैं, उसके नाम से कुछ भी असंभव नहीं है। और आज मैं ही चंगाई नहीं पाई जब मैं वचन को कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं बोल के जो डिक्लेरेशन का जो फॉर्मूला है ना, वो जब मैं अप्लाई करती हूँ, इवन अनबिलीवर बहुत सारे लोगों भी चंगाई पाई है। तो यीशु के महिमा हो। और मैंने वो सीखी कि हम कैसे एक बार बिलीव करेंगे और 3 बार उसको बोलेंगे। तो वो डिक्लेरेशन का फॉर्मूला मेरे लाइफ को बदल दिया और मैं जानती हूँ और सारे बहुत लोगों का लाइफ भी बदलेगा। थैंक यू जीसस। हम सबकी लाइफ का एक ही फॉर्मूला है, अगर लिखा है तो ऐसा ही होगा। आमेन। मैं चाहता हूँ टीम एक बार उनकी 9.7 वाली रिपोर्ट दिखाए दोबारा। मैं चाहता हूँ एक बार ध्यान से देखना कि इन्होंने उस रिपोर्ट के साथ क्या किया था विश्वास से। कैन यू पुट इट ऑन द बिग स्क्रीन? देखिए इसमें लिखा है आइजाया 53:5 और उन्होंने डिक्लेरेशन लिखा वर्ड के साथ और नीचे डेट और टाइम स्टैम्प किया। सुना सुना लग रहा है? अपनी चंगाई को टाइम स्टैम्प कर दिया उसी दिन के मैं चंगी हो चुकी हूं। दूसरा विश्वास का काम जो बहन ने यहां पर बताया नहीं पर मुझे बताया था अंदर, उन्होंने कहा कि जब वो 21 दिन के उपवास के समय में दोबारा विश्वास से भर गई कि मैं चंगी हो चुकी हूं और रिपोर्ट कराने के लिए गई। वो कहती कि मैं रिपोर्ट कराने के लिए गई, इससे पहले कि रिपोर्ट का रिजल्ट आता मैं अपने लिए वही ड्रेस में पहन के भी आई हूँ कि जब मैं रिपोर्ट करने के लिए गई थी, मुझे विश्वास था कि मैं चंगी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे शैतान को थप्पड़ लगाना था और सबको प्रूफ के साथ बोलना था। तो इसीलिए मैंने ब्लड टेस्ट करवा के मैं गई शॉपिंग मॉल और मुझे ड्रेस खरीदना था। वो 7 हो रही थी नाइट टाइम, फिर भी ना मैंने गई। लेट होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ड्रेस क्यों खरीदा था? क्योंकि मुझे सेलिब्रेशन करना था। हालेलुया। मैं सेलिब्रेशन करने के लिए मैंने ये ड्रेस पहले जाकर खरीदी और जब मेरा रिपोर्ट आया था ना, मैं ना नाच पा रही थी ना कुछ बोल पा रही थी। मैं पूरा स्टन थी ये रिपोर्ट देख के। और मैं जब चल रही थी ऐसे चल के, मैंने माधुरिमा सिस्टर को कॉल किया क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खड़ी रही विश्वास के साथ कि उनके वजह से भी ये एक वो भी मेरा चंगाई का एक जरिया है कि आप अपोस्टल जी की सारे सरमन मुझे सेंड करते रहती थी कि आप विश्वास के खड़े रहो बहन, आप चंगाई आपकी है, यीशु आपको ज़रूर चंगाई देगा बोल के। तो मैं जो स्कूल में टीचर हूँ तो मैं काम करती हूँ। तो नेक्स्ट डे जब मेरा रिपोर्ट आई ना, मैं सब सज धज के ये ड्रेस पहन के गई तो सब बोल रहे आज बर्थडे है क्या, बर्थडे क्या? नहीं, आज बर्थडे नहीं है, आज मेरा चंगाई का डे है। मेरा थायराइड था इसलिए मुझे चंगा कर दिया। कम ऑन, आज आपकी चंगाई का डे है, आज आपके सेलिब्रेशन का डे है। कम ऑन, प्रभु को धन्यवाद देते इस गवाही के लिए। हालेलुया।